चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर ज्योग्राफी का, उसकी आगे बढ़ाएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से। ठीक है बच्चों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्रोडक्शन के लिए मिनरल्स का यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल की तरह, उन इंडस्ट्रीज़ को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों आते हैं। ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है, इसे हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ उन इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है जिनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करे। ठीक है ना, उन्हें हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये जो आयरन इंडस्ट्री आयरन बनाती हैं, उससे हम टूल्स बनाते हैं मशीन्स के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का सामान बनाते हैं। इसीलिए ये हैवी इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में रॉ मटेरियल का यूज़ करती है। रॉ मटेरियल चाहे उसमें आयरन ओर हो जाए। आयरन ओर क्या होता है बच्चों? एक पत्थर होता है जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम आयरन ओर कहते हैं। अगर इसमें मैग्नीज़ का कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसे मैग्नीज़ ओर कह देते हैं। एल्युमिनियम का कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसे एल्युमिनियम ओर कह देते हैं। कोयले का और लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा बल्क में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो स्टील प्लांट्स होते हैं, इन्हें रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में लगाया जाता है। यानी जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, उन जगहों पर ही ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, ताकि रॉ मटेरियल को आसानी से इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचाया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम किया जा सके। इसलिए ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रीज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलेंगी, क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन है, बहुत रिच होता है मिनरल्स में। तो यहाँ पर कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे देश में स्टील इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे पहली कि इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमारे पास जो कोकिंग कोल है उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है ना। दूसरा, लेबर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। एनर्जी सप्लाई इरेगुलर है। जो रॉ मटेरियल पाया जा रहा है वो सिर्फ सर्टेन पॉकेट्स में ही रह गया है। रॉ मटेरियल की भी क्वांटिटी कम हो चुकी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा वाला अवेलेबल नहीं है रीजन्स में। अगर हम बात करें बच्चों बोर्ड के हिसाब से, तो कौन कौन से बहुत पूछे जाने वाले हैं, तो अब देखिए ध्यान रखिएगा। सालेम, ठीक है, जैसे इसकी है, मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा बोल देता हूँ, तू ना साले मानेगा नहीं। तूना से तमिलनाडु, साले से सालेम। ठीक है ना, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में सालेम। इसी तरीके से भद्रावती, ठीक है, तो भद्रावती कर्नाटक है ना, तो आपको याद रखिएगा भद्रावती कर्नाटक। कैसे? भद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना। इसी तरीके से याद रखिएगा बच्चों बोकारो, जमशेदपुर, ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में। इसी तरीके से राउरकेला उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में भिलाई, तो आप ऐसे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की भलाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भलाई। और वेस्ट बंगाल में होती है बच्चों दुर्गा पूजा। वेस्ट बंगाल में क्या होती है? दुर्गा पूजा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो वहाँ का हो गया दुर्गापुर। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक से आप याद रखिएगा, बोर्ड में मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तूना साले यानी तमिलनाडु में सालेम, फिर भद्रावती कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक, तो भद्रावती कर्नाटक में वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा यानी दुर्गापुर। ठीक है, राउरकेला, राउर, ठीक है, नाम में देखिए राउर, तो रा से राउर और ऊ से उड़ीसा, तो राउरकेला। और 36 लोगों की भलाई, यानी भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से याद रखिएगा, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं ये। अब आते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग पर, यानी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर एल्युमिनियम ओर्स को पिघलाकर एल्युमिनियम बनाई जाती है ना। इसमें भी मिनरल का यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें, ये सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है। एल्युमिनियम लाइट होता है, इसका कोरिजन नहीं होता, जंग वंग नहीं लगती इस पर आसानी से, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, मेलेबल है। मेलेबल मतलब ऐसी चीज़ है बच्चों जैसे पीट के पतली चादरों में बदला जा सके। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके घर पे एल्युमिनियम फॉइल लगाई जाती है लंच में, कितनी पतली होती है, तो मेलेबल है। और स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एरोप्लेन वगैरह में भी किया जाता है ना। इसे एयरक्राफ्ट में, बर्तन बनाने में, वायर बनाने में किया जाता है।
है ना। इसने भी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी स्टील, कॉपर, जिंक और लेड के सब्स्टिट्यूट के रूप में। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हमारी इंडिया के कुछ हिस्सों में होती है, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। 2008-9 में इंडिया ने 15.29 लाख हटाओ यहाँ से, मिलियन टन आएगा, ठीक है, इतना एल्युमिनियम यहाँ से प्रोड्यूस किया था। बॉक्साइट, बच्चों बॉक्साइट किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। बॉक्साइट क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम का ही वो है। और बॉक्साइट, तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है स्मेल्टर्स के द्वारा। ये काफ़ी बल्कि डार्क रेडिश कलर की रॉक होती है। अगर रेगुलर सप्लाई मिलती रहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए तो मिनिमम कॉस्ट पर इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है, सिर्फ ये दो फैक्टर देख कर कि बिजली मिल जाए और रॉ मटेरियल मिल जाए। अब आते हैं बच्चों केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रही हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, लगभग 3% GDP में पार्टिसिपेट होता है, इनका कंट्रीब्यूशन होता है। एशिया में अगर हम बात करें तो 3rd लार्जेस्ट है नंबर पर हम आते हैं और दुनिया में 12th नंबर पर आते हैं। इसमें बड़े और छोटे दोनों लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ खुद ही की, है ना, लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अगर हम बेसिक केमिकल्स की बात करें जिसमें यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए केमिकल्स होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए या डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट के लिए केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। दो तरीके के केमिकल्स होते हैं, एक होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिकल्स, एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब जो कि कभी जीवित रहे हों, जीवित चीज़ों से लिए गए हों, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, है ना, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर बनाना, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स की बात करें, इन्हें रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में ही लगाया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम आसानी से अवेलेबल हो। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आता है, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें लैब में प्रिपेयर की जाती हैं। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, है ना, एडहेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा ऐश, है ना, जिससे हम कांच बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, कास्टिक सोडा वगैरह बनाया जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। अब आते हैं बच्चों फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ पर। फर्टिलाइज़र यानी जहाँ पर हमारी खाद बनाएंगे हम, ठीक है, ज़्यादा देखिएगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्लांट की बात करें इंडिया की, ये रानीपत में, अंडरलाइन करिएगा, तमिलनाडु में 1906 में खोला गया। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स के अराउंड ये खोली जाती हैं, यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स मेनली बनाए जाते हैं। प्रेजेंट में देखें तो 10 सरकारी अंडरटेकिंग्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं और एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है हज़ीरा में, जो कि गुजरात में आती है, जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाने का काम किया जाता है। अब कहाँ कहाँ पर है ये इंडस्ट्रीज़, तो गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला वगैरह वाले रीजन में देश के आधे से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी इसके दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ईजिली नेचुरल गैस पाई जाती है, इसलिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री यहाँ पर आसानी से खुल सकती है। प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडिया लगभग 1 मिलियन टन नाइट्रोजनस और 4 मिलियन टन फॉस्फेटिक और 1.7 मिलियन टन पोटेशिक फर्टिलाइज़र बनाने का काम करता है। आप बच्चों कभी भी देखोगे ना फर्टिलाइज़र के कट्टे के ऊपर लिखा होता है NPK, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, 3 तरीके का फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं तो सीमेंट बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए, चाहे घर बनाना हो, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, स्कूल, कॉलेज, रोड, कुछ भी बनाना हो वहाँ पर सबके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए होता है, इसलिए हैवी इंडस्ट्री में आती है। इसमें लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, चूने की, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम, इन सब की मदद से सीमेंट बनाया जाता है। इसके अलावा कोयला या इलेक्ट्रिक पावर इसकी ज़रूरत पड़ती है और रेल ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो सके। जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री है वो चेन्नई में 1905 में बनाई गई थी, और एक टाइम पे सीमेंट का बच्चों पता है स्मगलिंग की जाती थी, इतना महंगा हुआ करता था सीमेंट एक समय पर। आगे जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ये हमें कुक
क्विक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करती है, चाहे हमें गुड्स भेजने हो, सर्विसेज भेजनी हो या पैसेंजर भेजने हो। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, स्कूटी, 3 व्हीलर्स, है ना, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब इंडिया में अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु वगैरह शहरों में फैली हुई है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आईटी पर। आईटी को हम बच्चों नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप लोग बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं डेली आपके लिए इस तरीके का कंटेंट लेकर आता रहूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ख्याल रखिए।